चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। अमूमन 9 ग्रहों में 2 पाट जो माने गए हैं वह राहु और केतु माने गए हैं, लेकिन आज ये 2 पाठ पे बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे शुक्र और बृहस्पति की। मेन बात तो बृहस्पति की थी, लेकिन शुक्र का भी बहुत बड़ा योगदान हो रहा है इस आने वाले समय में जब बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात बृहस्पति ग्रह की है। बृहस्पति ग्रह मीन राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि वह उसी के राशि स्वामी है या लग्न स्वामी है। लेकिन जो बात मैंने कही 2 पार्ट की, तो आज के समय को देखें अगर 4 फरवरी आज ही के दिन यह परिवर्तन कर रहे हैं बृहस्पति अपनी मार्गी अवस्था में। ये बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। बृहस्पति का काफ़ी लंबे समय से ये अपनी वक्र अवस्था में थे, लेकिन बृहस्पति ही एकमात्र सौम्य ग्रह वो ग्रह है जो वृद्धियों का देवता है, प्रेम का देवता है, या कहें आध्यात्म का देवता है, ज्ञान का देवता है, हर चीज़ को मल्टीप्लाई करके देने वाला देवता है। गुरुओं का आप देखिए ऑरा ही अलग होता है, वैसा ही बृहस्पति का ऑरा अलग है। देवताओं का गुरु है, ये अच्छा ग्रह है, मार्गी हो रहा है, वक्र अवस्था में भी अच्छे रिजल्ट देता है। अमूमन आपको मार्गी होकर के और भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इसी 7.5 में ही शुक्र ग्रह की बात करें, शुक्र ग्रह अपनी उच्चतम अवस्था में है। आप देखेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। अष्टम भाव का स्वामी लग्न में या राशि में जाकर के बैठ गया, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन अपनी उच्चतम अवस्था भी तो लेकर के बैठा है। मीन राशि में शुक्र ग्रह जब भी परिवर्तन करके पहुंच जाता है तो वह अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। एक बात। दूसरा, यहाँ पे यह एक राजयोग का निर्माण कर रहा है, और यह राजयोग जो है लंबे समय तक रहने वाला है। उसका प्रभाव मेन आप पे आएगा। अब शुक्र ग्रह यहाँ पे अपने राजयोग कौन सा मैं बताता हूँ, लेकिन पहले समझें शुक्र ग्रह को भी। शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह ऐश्वर्य का कारक है। जैसे आप वृद्धियों का देवता बृहस्पति को कहते हैं, तो वैसे ही सौंदर्य का देवता, जिसको आज के समय में हर कोई शुक्र का प्रभाव चाहता है अपने आप में, हर कोई शुक्र के पीछे भाग रहा है। बृहस्पति के पीछे बहुत कम लोग हो गए हैं, लेकिन शुक्र को जानना चाहते हैं, शुक्र को धारण करना चाहते हैं, शुक्र के एट्रीब्यूट्स अपने अंदर चाहते हैं। शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र पैसा है, लग्जरी है, शुक्र सौंदर्य है, शुक्र आकर्षण शक्ति है, शुक्र आकर्षित हो जाना भी है और शुक्र आकर्षित कर लेना भी है। ये सारे ही प्रभाव शुक्र ग्रह के हैं। शुक्र ग्रह बहुत लंबे समय तक इस बार यहाँ पे मीन राशि में रहने वाले हैं। अमूमन शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक राशि में नहीं रहते, लंबे समय तक, लेकिन इस बार योग कुछ ऐसे ही बने। 28 जनवरी को शुक्र ग्रह आपकी राशि मीन राशि में आए, 28 तारीख को, और यह यहाँ पे रहेंगे लंबे समय। 2 मार्च को, क्योंकि देखिए मैंने लंबे समय का कहा, 2 मार्च को यह वक्री हो रहे हैं शुक्र ग्रह, इस वजह से फिर इसी राशि में रहेंगे। अमूमन बहुत जल्दी परिवर्तन कर जाते हैं। 2 मार्च को वक्री होना ही इनके लिए फायदेमंद हो जाएगा ना, आपका फायदा कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि यह उच्चतम रह जाएंगे। फिर बात करेंगे कि 13 अप्रैल को यह मार्गी होंगे वापस, और 31 मई 2025 तक मीन राशि में रहेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए 31 मई से पहले ही सारे ग्रह, जो मेन ग्रह 4 मोटे ग्रह माने गए हैं, या 4 जो बड़े ग्रह हैं जो ज्योतिष शास्त्र के स्तंभ माने गए, राहु केतु बृहस्पति और शनिदेव, ये चारों ही ग्रह, शनि 31 मार्च को परिवर्तन कर जाएंगे, 29 मार्च को शनिदेव परिवर्तन कर जाएंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे 18 मई को यह परिवर्तन हो जाएगा राहु केतु का, 14 मई को बृहस्पति का हो जाएगा, 31 मई से पहले सारे हो रहे हैं परिवर्तन। तो अब यहाँ पे अपने को समझ में आता है कि शुक्र ग्रह आपके लग्न में रहने लंबे समय तक। यहाँ राजयोग का निर्माण हुआ, कैसे हुआ?
राशि परिवर्तन राजयोग का निर्माण यहाँ पे होता है। शुक्र ग्रह की राशि में बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह की राशि में है और शुक्र ग्रह बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, मतलब इन्होंने राशियों का परिवर्तन कर लिया, तो यह परिवर्तन राजयोग का निर्माण हो गया। अब बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति फिलहाल रोहिणी नक्षत्र में है और पूर्ण बलवान अवस्था में है 17 डिग्री के आसपास। यह 10 अप्रैल तक यहाँ पे रहने वाले हैं। 10 अप्रैल को मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे और मृगशिरा नक्षत्र खुद मंगल का नक्षत्र है, जैसे रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र भी आकर्षक नक्षत्र माना गया, आकर्षण शक्ति है उसमें, लग्जरीनेस है, आपको हर तरह के भौतिक सुख देने का कारक बनाता है, कारक तत्व है उसमें, इतनी उसमें क्षमताएं हैं रोहिणी नक्षत्र में, तो वो भी चीजें बनती है अच्छे के लिए। फिर मंगल की बात करोगे तो मंगल आपके भाग्य स्वामी हो जाते हैं, भाग्येश के नक्षत्र में रहेंगे बृहस्पति। तो कुल मिलाकर के आपको यह जो बृहस्पति का मार्गी होना या शुक्र का यहाँ पे उच्चतम अवस्था में चला जाना, परिवर्तन राजयोग का निर्माण करना, कुछ हद तक यहाँ पे अच्छे परिणाम देता है। अब परिणाम क्या आएंगे उसकी अगर बात करें, परिणाम आपको सीधा सा पहल देखने को मिलेगा। आपके पराक्रम में वृद्धियां होंगी, आपके डिसीजन अच्छे होंगे, आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होने की संभावनाएं बनती है। छोटे भाई बहनों या पुराने मित्रों का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। वो मित्र जो लंबे समय से आपसे दूर हो गए उनका साथ मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 7.5 का जो असर होता है ना वो इसी प्रकार से होता है कि आपकी सोशल लाइफ खराब कर देता है, आपके मित्रों से आपको दूर कर देता है। अब ये जो दो पार्ट है ना, ये पार्ट शुक्र और बृहस्पति, क्योंकि ये भी गुरु है और ये भी गुरु है, दोनों पार्ट के बीच में आप हैं और आपको यह दोनों ही चमकाएंगे, पॉलिश कर देंगे, आपके अंदर पॉलिश करके रख देंगे आपको कि कैसे लोगों से मिलना जुलना है, आपकी सोशल लाइफ को कैसे मैनेज करना है, आपकी सोसाइटी में आसपास के दायरे में आपका कुछ यहाँ पे फेम मिलने के योग बनते हैं। रोजमर्रा की इनकम के योग अच्छे हो रहे हैं। अब बृहस्पति की दृष्टियां जो होती है वह अगर अपन देखें, बृहस्पति की दृष्टियां अमृत वर्षा करती है। बृहस्पति की जो पहली दृष्टि हो रही है वह जा रही है आपके 7वें भाव पर, पंचम दृष्टि जिसे बोला जाता है, 5वीं दृष्टि। अब यह दृष्टि जो है यह आपके 7म भाव मतलब पति पत्नी के भाव, पार्टनरशिप के भाव, बिजनेस के भाव या धार्मिक क्रियाकलापों के भाव, जो यज्ञ हो गए, हवन हो गए, अनुष्ठान हो गए, इस टाइप के जो क्रियाकलाप होते हैं धार्मिक, उन पे जा रही है। बृहस्पति क्या कारक है? धर्म का, ज्ञान का, प्रेम का। शुक्र क्या कारक है? शुक्र है ऐश्वर्य का, शुक्र है आपकी यौनिक क्रियाओं का। तो उस चीज़ों के दोनों ग्रहों के प्रभाव यहाँ पे 7म भाव पे आएंगे ना, तो यहाँ आप समझें। अच्छा, राहु भी तो वहीं पे शुक्र के पास, यहाँ पे केतु बैठा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि इतने समय से केतु अकेला प्रभाव ला रहा था यहाँ पे, अभी बृहस्पति भी ला रहा है, शुक्र भी ला रहा है, अभी राहु भी, 3 ग्रहों के एक साथ प्रभाव मिलकर के आएंगे तो केतु के थोड़े प्रभाव कम होंगे। जिन लोगों के पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हो रहे थे, पति पत्नी की जो क्रियाएं अच्छी नहीं बन पा रही थी, या पार्टनर के साथ में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, व्यापार में दिक्कत आ रही थी, व्यापार करने में दिक्कत आ रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एक जगह स्टक हो गया मामला, पूरा आकर के रुक गया, वो चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। हाँ, यहाँ पे इस समय में आपको किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान जरूर करने पड़ सकते हैं और वो होंगे अच्छे के लिए, तो ये भी अपने को प्रभाव समझ में आता है एक। अब यहाँ से ही आप आगे बढ़ते चलें, 9वां भाव काल पुरुष की कुंडली में खुद बृहस्पति का माना गया, बृहस्पति की दृष्टि वहां पे जा रही है और वृश्चिक राशि होती है यहाँ पे 9वें भाव पे। दूसरा, भाग्य का स्वामी कौन? भाग्य का स्वामी ऑल ओवर अपन काल पुरुष की कुंडली उठाएंगे तो भाग्यदाता बृहस्पति बनते हैं, और उसी भाग्यदाता की भाग्य भाव पे अगर दृष्टि जाएगी तो भाग्य में भी 4 चांद लगाएंगे। आने वाले जो 4 महीने हैं यह आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम ला सकते हैं भाग्य को देखते हुए, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, बहुत ज़्यादा भाग्य साथ नहीं दे रहा था आपका। अभी तक मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा भाग्य का आपको सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पे थी काफ़ी लंबे समय से, है ना, 2.5 साल से। तो शनि परिवर्तन करने के बाद में यहाँ से शनिदेव की दृष्टियाँ हट जाएगी आपके,
तो इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। भाग्य में वृद्धि है, पिता या पिता तुल्य कोई हो उनका साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब बात करें बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है बहुत ज़्यादा विशेष हो रही है, क्योंकि बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि में अपना पूरा जोर लगाते हैं अमृत वर्षा करने के लिए। अब ये जो बृहस्पति है अंतिम के 4-6 महीने 4-5 महीने यहाँ पे रहने वाले हैं, तो इन 4-5 महीनों में पूरा का पूरा जोर यहाँ पे लगेगा, और पूरा जोर जो है आपके लाभ भाव पे जा रहा है, मतलब लाभ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। मान सम्मान की वृद्धि यहाँ पे होती हुई नजर आती है। बड़े भाइयों का, बड़े बहनों का, या आपसे बड़े जो भी कज़न वगैरह भी होंगे ना, तो वो भी आएगा इसमें, उनका साथ मिलता हुआ नज़र आता है। आप उनसे सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, आपको हर तरह से अच्छा लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पे लाभ की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। किसी को धन का लाभ चाहिए, किसी को पैसे का लाभ चाहिए, किसी को आध्यात्म का लाभ चाहिए, किसी को आप देखेंगे ज्ञान का लाभ चाहिए, किसी को किसी से मिल करके कोई लाभ चाहिए। तो ये लाभ की सबकी डेफिनेशन अलग है, उसी मुताबिक उनको लाभ मिलते चले जाएंगे। तो ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको बताया। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। उपाय की अगर बात करूं, उपाय बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।